नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला के बिल्कुल पास गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन पे एक कार में अचानक बड़ा धमाका हुआ। ऐसा ब्लास्ट हुआ कि जमीन हिल गई, लोग उड़ गए और कुछ ही पलों में 8 जानें चली गईं। कई लोग घायल हुए और आसपास के ई रिक्शा और कार्स भी जल गए। आई विटनेसेस ने बहुत ही भयानक मंजर बताया। सड़क पे खून और कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम अभी भी साइट पे जांच कर रही है। हुआ है कि बस समझ लीजिए बहुत तेज धमाका, इतना तेज धमाका कभी नहीं देखा। हम तो यहाँ से पीछे की तरफ थे तो धमाका देख के सुन के मतलब इधर की तरफ आए तो बॉडी के पार्ट्स कोई इधर पड़े हुए कोई इधर पड़े हुए। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन था, वो भी चलती कार में। शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंट बताया जा रहा था, लेकिन ब्लास्ट साइट के नजारे और आई विटनेसेस के अनुसार ये एक एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा बड़ा था। मतलब हमारी दुकानें तक हिल गई हैं। इतना तेज धमाका आया है, मतलब आग पूरी फैल गई थी। यहाँ से बहुत धमाका तगड़ा हुआ, हमारी टीने वीने सब गिर गए थे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनआईए और एनएसजी भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी लोगों ने अपने अपने पाले चुन लिए हैं। कोई इसे बिहार इलेक्शन से जोड़ रहा है, तो कोई इसे आतंकी साजिश बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इसे रिलीजन और टेरर के साथ ना जोड़ा जाए। वहीं कुछ लोग ऑपरेशन सिंदूर की दोबारा मांग कर रहे हैं। असली कारण तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि भारत को अंदर और बाहर से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और शायद ये ब्लास्ट इन्हीं किसी कोशिश का हिस्सा हो। कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे जीपीएस स्पूफिंग डिटेक्ट हुई थी, जिसके कारण कई विमान अपनी रियल पोजीशन से भटक गए थे। कुछ फ्लाइट्स को इमरजेंसी होल्डिंग पैटर्न में जाना पड़ा और एक पल के लिए लगा कि जैसे पूरा का पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज हो गया है। दिल्ली में तो पिछले एक हफ्ते से विमानों के जीपीएस सिग्नल में फेक अलर्ट्स आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में एटीसी का कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो जाए तो क्या होगा? स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और इसी वजह से साइबर एक्सपर्ट्स एएमएसएस का खराब होना साइबर क्रिमिनल्स के जीपीएस स्पूफिंग अटैक का एक अलग अगला कदम मान रहे हैं। अथॉरिटीज का कहना था कि सिग्नल इंटरफेरेंस किसी फॉरेन सोर्स से आ रहा है, हालांकि अभी तक इस सोर्स को ट्रेस नहीं किया जा सका है। लास्ट से एक दिन पहले 9 नवंबर को फरीदाबाद में 2 कश्मीरी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया टेरर कॉन्स्पिरेसी में। इन दोनों डॉक्टर्स का लिंक जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बताया जा रहा है और इनके पास से अमोनियम नाइट्रेट, पिस्टल, AK-47 और IED किट बरामद हुई है। इसी दौरान गुजरात ATS ने भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक डॉक्टर है और ये लोग राइसिन नाम के केमिकल से एक टेरर अटैक प्लान कर रहे थे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसे भी फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है और अगर आप ध्यान दें तो इस ब्लास्ट से जुड़ी गतिविधियां भी इसी और इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कि फरीदाबाद अरेस्ट के बाद आनंद में ये हमला किया गया। लाल किला एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर आपको फॉरेन टूरिस्ट भी घूमते नजर आ जाएंगे। इसका मतलब ये एक परफेक्ट लोकेशन है मैक्सिमम डैमेज के लिए। और फिर लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, देश की आन भी है। यहीं से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री सभी देशवासियों को संबोधित करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लोकेशन पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी सही है। तो भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से मैक्सिमम डैमेज। फॉरेन टूरिस्ट अगर इस हमले का शिकार बनते तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होती और लाल किले पे हमला करने का मतलब भारत की पॉलिटिकल विल को चैलेंज करना। अब आप सोचिए, पहले जीपीएस स्पूफिंग, फिर फरीदाबाद में लगभग 3 टन एक्सप्लोसिव का मिलना, डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और अब लाल किला के पास ये ब्लास्ट। ये सभी घटनाएं एक पैटर्न जैसी लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारत के दिल में साइबर और फिजिकल दोनों फ्रंट पे एक साथ हमला करने की कोशिश की है। जब तक ये रिपोर्ट लिखी गई थी तब तक इस हमले में 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं और लगभग 19 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हर एक जिंदगी एक कहानी थी, किसी का बेटा, किसी की माँ, तो किसी का दोस्त। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं और देश उन लोगों पे गर्व करता है जो इस अफरा तफरी के माहौल में भी दूसरों की मदद कर रहे थे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्पेशली उन लोगों से जो इसे सिक्योरिटी लैब्स बता रहे हैं और सीधा मोदी सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। देखो, ये कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं है। एक दिन पहले ही पुलिस ने फरीदाबाद में जो अरेस्ट किया है, उसने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है और दुनिया की कोई भी एजेंसी 100% गारंटी नहीं दे सकती कि वो हर हमले को रोक देगी। इस हमले के बाद अमित शाह ब्लास्ट साइट पे गए और एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी बुलाई। इस मीटिंग में होम सेक्रेटरी, एनआईए के डीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर शामिल थे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डीजी ने वीडियो कॉल के थ्रू ये मीटिंग ज्वाइन की और दूसरी मीटिंग में एनएसजी, एनआईए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। अमित शाह ने इस मीटिंग के बाद कहा
कि हर एक शख्स जो इस हमले के पीछे है उसे हम ढूंढ निकालेंगे और एजेंसीज किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो लोग तुरंत सिक्योरिटी लैब्स का टैग लगा रहे हैं उन्हें थोड़ा सबूतों का इंतजार करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ऑफिशियल फाइंडिंग्स ही फाइनल होगी। सिर्फ मोदी पे निशाना लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल गिराना ठीक नहीं है। पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के देश हित के बारे में भी सोचो। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025.